रेजर और वैक्स का इस्तेमाल कर करके आपने भी अपने चेहरे की हालत ये कर ली है कि अब आपका चेहरा भी पुरसों जैसा लगने लगा है। चेहरे पर बहुत ज्यादा तीखे और मोटे बाल आना शुरू हो गए हैं। तो आज की ये होम रेमेडी जरूर से ट्राई करना, जो आपके चेहरे से अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम को तो खत्म करेगा ही, साथ ही अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा टैनिंग हो रखी है या फिर आपको बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, तो ये आपके चेहरे से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को निकाल कर बाहर कर देगा। साथ ही जो जिद्दी टैनिंग है उसको भी रिमूव कर देगा। घर पर बनी हुई आयुर्वेदिक नेचुरल ये वैक्स अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो साइड इफेक्ट ना होकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। दाग धब्बे अगर आपके चेहरे पर हो गए हैं तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा और चेहरे पर एक नेचुरल साइन आएगी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो होममेड वैक्स की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, ये रेमेडी आपको घर पर बनानी है और जैसा आपको मार्केट वाली जो वैक्स आप करवाते हो, फेस वैक्स करवाते हो, उस जैसा ही रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको जो पार्लर वाली वैक्स से आपको जो साइड इफेक्ट होते हैं वो साइड इफेक्ट आपको जीरो होंगे, लेकिन रिजल्ट उससे भी कई ज्यादा अच्छा आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जो मार्केट वाली वैक्स है उससे इतने ज्यादा खराब आपको नुकसान होने वाले हैं लॉन्ग टर्म में कि आप सोच नहीं सकते हो। अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक रील देखी है जिसमें एक मशहूर जो मॉडल है वो अपना रेगुलर वैक्स करवाने पार्लर पर गई थी और वैक्स करवाते समय केमिकल वाली वैक्स होने की वजह से उनकी जो स्किन है वो पूरी तरीके से चेहरे की जल गई है, चेहरा पूरा खराब हो गया। उसके बाद उन्होंने एफआईआर वगैरह भी करी है। लेकिन अब आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपकी जो स्किन है वो तो नहीं आ सकती। जो चेहरे पर जो खराबी आई है वो पॉसिबल होना बहुत ज्यादा नामुमकिन है। बहुत बुरी तरीके से उनका चेहरा खराब हुआ है। तो आप ना अगर घर पर अपनी जो है देखभाल करते हो, अपना थोड़ी सी केयर करते हो, तो आप इन बालों से छुटकारा पालोगे। साथ ही आपको जो इतने खराब जो घटिया आपको नुकसान होने वाले हैं आप उनसे भी बच जाओगे। लेकिन भले आप होम रेमेडी कर रहे हो, थोड़ी सावधानी के साथ और पैच टेस्ट लेकर ही आपको करना है। घर पर ये रेमेडी आपको शहद से आपको ये वैक्स तैयार करनी है जो नेचुरल है। शहद से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन रिजल्ट बहुत बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। मार्केट की जो वैक्स है वो इसके सामने फेल हो जाएगी। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। इस वैक्स को बनाने के लिए आपको एक हैवी सी कटोरी ले लेनी है। उसमें 2 चम्मच आपको लेना है शहद। शहद स्किन के लिए एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है और ये मॉइस्चर को लॉक कर देता है, स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। वैक्स के बाद ड्राइनेस जो होने वाली है उसको नहीं होने देता है। जो रेडनेस हो जाती है, जो बम्पी स्किन हो जाती है, ये उन सब से आपको बचाता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से पिंपल और इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। स्किन को ये नेचुरल ग्लो भी देता है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ही शहद लिया था, 2 चम्मच ही मैंने ली है चीनी। आपको बहुत ध्यान से वीडियो देखना है, समझना है। अगर आपकी कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो आपकी वैक्स सही नहीं बनेगी, इसलिए ध्यान से समझना और ध्यान से आपको चीज़ें यूज़ करना है। यहाँ पे मैं 2 चम्मच ही नींबू का जूस ली हूँ। मैंने पहले ही 4-5 नींबू का जूस निकाल के रख लिया था। तो 2 चम्मच आपको लेना है नींबू का जूस। दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पे चीनी का यूज किया है और चीनी जो है डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है, टैनिंग और डलनेस को कम कर देती है, हेयर को रूट से ग्रिप करके इजीली निकालने में मदद करती है, स्किन को स्मूथ बनाती है। और हमने नींबू का जो रस है इसका भरपूर इसमें यूज किया है। नींबू में भरपूर होता है विटामिन सी, जो स्किन को ब्राइटन करता है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को लूज करता है और इजीली रिमूव कर देता है। एक्स्ट्रा जो ऑयल है इसको भी कंट्रोल करता है, वैक्स को नेचुरल प्रिजर्वेटिव इफेक्ट देता है। तो अब इसको हमें पकाना है धीमी आंच पर। इतना ही देर आपको पकाना है जब तक कि ये एक बढ़िया सी एक तार की चाशनी ना बन जाए। आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, समझना है। अगर आपने इसको ढंग से नहीं पकाया या एक भी चीज़ आपने ऊपर नीचे कर दी तो फिर आपकी वैक्स सही नहीं बनेगी। फिर आप कहोगे कि ये काम नहीं
नहीं कर रहा है। तो ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही नेचुरल जो रेमेडी है वो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ। और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने इसको बहुत अच्छे से पकाया है और इसमें एक नेचुरल झाग बनने लगा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा मैं आपको बहुत ध्यान से दिखा रही हूँ, ये हमारा चिपचिपा तो हो गया है लेकिन अभी हमारी जो बैक्स है वो बन के तैयार नहीं हुई है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनी है। तो आपको थोड़ी देर और पकाना है। अब देखिए इस तरह से जब आप उंगली से देखोगे तो ये इसमें एक तार बनने लगा है। इस तरह से आपको अपनी दोनों उंगलियों में देखना है। जब अच्छा सा मोटी सी मतलब तार बनने लगे या फिर आप थोड़ा सा ठंडे पानी में चाशनी डाल दीजिए और ये एक अच्छी गोली टाइप की आपकी बन जाए। बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, बहुत ज़्यादा लूज ना हो, इस तरह से आप देखिएगा। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको हम गैस से उतार कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडी हो जाएगी तो कुछ इस तरह की बन जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से ये ना बिल्कुल परफेक्ट आपकी बैग्स बन के तैयार हुई है। अगर आपको लगता है कि आपकी बैग्स थोड़ी सी ज़्यादा टाइट हो गई है या फिर थोड़ी पतली लगती है तो आप थोड़ा इसको पका लीजिए, और अगर टाइट हो गई तो थोड़ा सा आप इसमें पानी या नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपकी बैग्स बिल्कुल इसी तरह की होगी तो एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। चलो मैं अब आपको इसको यूज करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आपके चेहरे पर कोई भी मॉइस्चराइजर या किसी भी तरह का मेकअप कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन स्किन आपकी होनी चाहिए। फिर आपको जहाँ पे अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम है, हमारे पूरे चेहरे पर ही छोटे छोटे बाल होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप इस रेमेडी का यूज़ करते हो तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाती है। आप लोग कहोगे कि आपके चेहरे पर तो बाल दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं नेचुरल चीज़ों का ही यूज़ करती हूँ। मैं कभी भी रेजर या मार्केट की बैग्स मैंने अभी तक यूज़ नहीं करी है। तो मैं इसको यूज़ करने के दो तरीके आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप इस तरह से इसको अपने फिंगर से फैला सकते हो और इस तरह से हटाओगे। ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हो, ऐसे भी आपके बाल हैं जो निकल जाएंगे। लेकिन ऐसे यूज करने से पूरे बाल एक बार में नहीं निकलते हैं, कुछ बाल रह जाते हैं। अगर आप एक बार में पूरे बाल निकालना चाहते हो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे आपके एक बार में बाल पूरे नहीं निकलते तो फिर आप दोबारा उसी एरिया पे फैला सकते हो, निकाल सकते हो। इसमें पेन है जो वो कम होता है, दर्द आपको कम होगा और आपके जो बाल हैं वो आपके ईजिली निकल जाते हैं। दोस्तों कितने भी आपको हैवी ग्रोथ हो गई हो, बहुत ज़्यादा तीखे बाल हो गए हैं, वो भी निकल जाएंगे। और जो छोटे छोटे अगर आपको बेबी हेयर मेरी तरह हैं तो वो ईजिली निकल जाते हैं। डेड स्किन सेल्स रिमूव होगी, टैनिंग और डलनेस को भी ये दूर कर देगा। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि हमने इसको नेचुरल चीज़ों से बनाया है तो हमें इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका स्किन जल जाए या किसी भी तरह की आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, वो इससे नहीं होगी। अगर आप रेगुलर इसका यूज़ करते हो तो हेयर ग्रोथ हैवी नहीं होती है, हेयर ग्रोथ धीरे धीरे स्लो होती है, बाल पतले और सॉफ्ट निकलते हैं। अगली बार टाइम के साथ आप वैक्सिंग का गैप बढ़ा दीजिए। जैसे आप 10 दिन में वैक्स करते हो, फिर आप ना 15 दिन में करिएगा, फिर आप 1 महीने में। आप देखो पूरे बाल हैं जो आ चुके हैं, भले आपको कैमरे में ना दिख रहे हो क्योंकि हेयर ग्रोथ मेरी काफ़ी ज़्यादा कम है तो इतने ज़्यादा आपको स्ट्रिप पर बाल नहीं दिखेंगे। लेकिन आप स्किन देख रहे होगे, रेडनेस आई है हल्की सी और एकदम स्किन साफ़ हो गई है, मतलब बाल मेरे चेहरे के हट चुके हैं। तो इसी तरह से आप इसको ट्राई करिएगा। पट्टी के साथ भी आप स्ट्रिप काट लीजिए। आपके पास बैक्स स्ट्रिप है तो आप उससे यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास बैक्स स्ट्रिप नहीं है तो आप कॉटन का जो कपड़ा है, मलमल का कपड़ा है, उसको आप छोटी छोटी पट्टियाँ काट के उसका भी यूज कर सकते हो। हल्का सा आप अपनी स्किन को दबाइएगा और पुल कर दीजिए, सारे हेयर रूट के साथ आपको आपकी जो हेयर है वो निकल जाएंगे। आपको लग रहा होगा, देखिएगा मेरी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, पूरे बाल आ चुके हैं मेरे हाथ में। तो इसी तरीके से आपको इसको यूज करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सारी स्ट्रिप्स दिखा रही हूँ जिसमें आप आसानी से बाल देख सकते हो। मेरे चेहरे पर जितने भी बाल थे वो पूरे तरीके से निकल गए हैं। अगर आपने अभी तक ये बैक्स ट्राई नहीं की है तो ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि ये होममेड है ना। आप एक बार इसको बना के रख लोगे, महीनों तक ये ख़राब नहीं होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको ना इसमें
गीले हाथ या पानी वाली चम्मच वगैरह इसमें ऐड नहीं करनी है। जब आप इसको निकालते हो तो आप सूखी स्पून या चाकू का यूज़ करिएगा। ये देखो आप पूरे बाल मेरे चेहरे पर जो भी छोटे छोटे हेयर थे वो पूरे हेयर पूरी तरीके से निकल चुके हैं। तो आप इसको स्टोर कर लीजिए, किसी कांच के शीशी में रख दीजिए। आप इसको फ्रिज में या फ्रिज के बाहर कहीं भी आप इसको रूम टेम्परेचर पर रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होता है। जब आपको यूज़ करना है, निकालना है, यूज़ करना है, ना आपको गर्म करना है इसको, ना कोई भी झंझट नहीं है। बस अगर आपके पास बैक स्ट्रिप है तो इससे ईजी हो जाता है, मतलब एक बार में ही पूरे बाल निकल जाते हैं। जब आप फिंगर से करते हो तो एक बार में पूरे बाल नहीं निकलते हैं, लेकिन आप फिंगर से भी कर सकते हो। फिंगर से जब हम करते हैं तो दर्द बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन जब हम स्ट्रिप से करते हैं तो हल्का सा स्किन पुल होती है तो हमें लगता है। लेकिन आपके जो हेयर हैं वो रूट समेत पूरे निकल आते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है इस बैग्स की कि नेचुरल चीज़ों से बनी हुई है, साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर है। और अगली बार तीखे बाल आएंगे, मोटे बाल आएंगे, चुभते हुए बाल आएंगे, ऐसा हमें डर नहीं होता है, क्योंकि हमने इसमें चीनी और शहद जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो पूरे मेरे चेहरे के पूरे बाल मैंने निकाल लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप इस तरीके से बाल हटा लो तो नॉर्मल पानी से फेस को धुल लीजिए। मैंने अपने फेस को धुल लिया है, मैं आपको बहुत पास से दिखाती हूँ। हल्की सी रेडनेस आपको लग रही होगी, लेकिन आप अगर जैसे आपको कहीं बाहर जाना है तो आप ना इसको एक दिन पहले कर लीजिए, या फिर ना आप 2-3 घंटे पहले कर लीजिए। 2-3 घंटे का आपको रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हल्की सी रेडनेस आती है। बाल खिंचेंगे तो रेडनेस होना स्वाभाविक है, लेकिन पूरी तरीके से आपके बाल निकल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है वैसलीन, और वैसलीन को लेकर आपको पूरे फेस पर हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेना है। क्योंकि जब हम वैक्स वगैरह करते हैं तो हमारी स्किन काफ़ी सेंसिटिव वगैरह हो जाती है, तो आप वैसलीन से मसाज कर लीजिए। या फिर आपको वैसलीन सूट नहीं करती है, जैसे आपकी ऑयली स्किन है, तो फिर आप एलोवेरा जेल लेकर अच्छे से मसाज कर लीजिए। स्किन को ड्राई नहीं होने देना है, मसाज आपको ज़रूर करना है। मसाज कर लीजिए और बस छोड़ दीजिए। अगली सुबह जब आप अपना फेस देखोगे तो आपका फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा तो लगा ही होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे कैसे दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।